हेलो व्यूअर। आज हम वीडियो की इस सेगमेंट में हम फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट एंड बॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और दुनिया में कुछ ऐसे देश भी पाए जाते हैं जिसमें सांप का कोई नामो निशान भी नहीं है। क्या आप बता सकते हो वो कौन सी देश है? चलो मैं बता देता हूँ। वो है जैसे कि आइसलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। इन सब देशों में एक भी सांप नहीं पाए जाते। और आजकल देखा जाए तो पहले के मुकाबले इंडिया में खासकर बहुत कम मात्रा में सांप पाए जाते हैं। और क्यों इसका जो पॉपुलेशन है सांप का वो क्या क्यों कम हो गया है, आप लोग बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट के बारे में। फर्स्ट एड जो होता है वो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल ले जाने से पहले, जो कि हमें फर्दर डैमेज से हमें बचाता है। तो स्नेक बाइट में हम क्या वो फर्स्ट एड लेना चाहिए वो यहाँ पे हम इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्नेक जो है इट इज़ द मोस्ट इनोसेंट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इनोसेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि हमें मतलब हम उसे कुछ हानि पहुंचाएंगे तभी वो मतलब उल्टा में वो हमें कुछ हानि पहुंचा सकता है। अगर हम उसे मारेंगे तो वो हमें काटने के लिए दौड़ा सकता है। क्यों? और वो अपने आप किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचाता। तो इसीलिए ये इनोसेंट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। और इसका जो ये एक ऐसी प्रजाति है पूरी दुनिया में उसका दुश्मन भरा पड़ा है। कोई भी एक इंसान नहीं है जो कि सांप को पसंद करता हो, क्योंकि इसके काटने की वजह से बहुत लोग जो है वो मारे जाते हैं। और कुछ रिलीजन में जैसे कि हिंदू धर्म में इसे नाग देवता के हिसाब से पूजा किया जाता है। और नाग पंचमी जैसी तिथि में उसे दूध भी पिलाया जाता है। तो बहुत सारी जो क्या बोलते हैं पॉइजनस स्नैक इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा, कॉमन क्रीट, रसेल वाइपर एंड सॉस किल वाइपर। ये सब कैटेगरीज जो है वो बहुत ही जहरीला होता है। और अगर उसका कैटेगरीज के हिसाब से देखा जाए तो न्यूरोटॉक्सिन में आता है कोबरा, साइटोटॉक्सिन में आता है पॉप एडर एंड कार्डियोटॉक्सिन में आता है टाइपन स्नेक एंड हेमोटॉक्सिन में आता है रॉसेल वाइपर। न्यूरोटॉक्सिन मीन्स ये हमारा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है सांप काटने की वजह से। साइटोटॉक्सिन मीन्स सेल डैमेज करता है। कार्डियोटॉक्सिन मीन हार्ट टिश्यू डैमेज करता है। हेमोटॉक्सिन मीन ये ब्लड आरबीसी डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका कुछ साइन एंड सिम्टम रहता है, जैसे कि पेन होता है, लोकल ब्लीडिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग हो जाता है जिस जगह पे वो सांप काटता है तो। और सिस्टमिक सिम्टम जैसे कि नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमिया मीन्स एबनॉर्मल हार्ट बीट। ये भी बहुत सारी लीथल इफेक्ट जो है वो सांप काटने की वजह से दिखाता है। इस पिक्चर पे देख सकते हो कितना खतरनाक होता है सांप की काटने की वजह से। पूरी तरीके से ब्लड का जो नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, विजन प्रॉपर्टीज हो गया, सभी चीज़ों को ये इफेक्ट करता है। तो हमें क्या स्टेप जो है हमें लेना चाहिए स्नेक बाइट के दौरान? जिस पेशेंट को सांप ने काटा हुआ है उसे तो हम पैनिक होने नहीं देना होता है। हमें उसे शांत करके रखना होता है। और उसको मतलब चलने फिरने से हमें रोकना चाहिए। उसे एक जगह पे बिठा के रखना चाहिए। और कपड़ा वपड़ा ऐसा कुछ अगर लूजन कपड़ा हो गया तो उसे हम टाइट कपड़ा रहता है तो हम उसे लूज कर सकते हैं। और जो पार्ट मतलब अफेक्टेड रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं हार्ट लेवल से दूर रखना चाहिए। बिलो दी हार्ट लेवल मीन्स हमें मतलब सीधा करके रखना चाहिए उस ऑर्गन को। और अगर कोई रिंग विंग ऐसा कुछ टाइट कॉन्स्ट्रिक्टिंग मटेरियल्स अगर पहना हो वो तो उसे उतार देना चाहिए। और पॉम सक्शन डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम उस पार्ट से, स्नैक बाइट वाले पार्ट से हम जहर हम निकाल सकते हैं। और अगर हम साइन के शॉक का जो साइन सिम्टम अगर दिखाई दिया, शॉक तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मीन्स जो है वो ऑक्सीजन और वाइटल ऑक्सीजन वाले ब्लड जो है वो ऑर्गन को पहुँच नहीं पाता, उसकी वजह से फेंट हो जाता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दिया तो हम उसका जो पैर है उसे 1 फुट ऊपर मतलब उसका बॉडी से पैर जो है हम अगर एक फुट ऊपर रख के उसका बॉडी को वार्म कर सकते हैं। वार्म कैसे करोगे? जो सोल रहता है, पैरों का जो सोल रहता है उसमें हम जैसे कि सरसों का तेल हम मालिश कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये सब तो करेंगे ही, उसके साथ ही जितना जल्दी हो सके हम मेडिकल
हेल्प हम ले सकते हैं और उसे एम्बुलेंस के सहारे हम उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। और हॉस्पिटलों में एंटीवेनम ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेनम मीन्स जो सांप का जो जहर होता है उसे वेनम बोलते हैं। ये जो है एंटीवेनम मोनोवालेंट एंड पॉलीवालेंट दो तरीके का रहता है। मोनोवालेंट में जैसे कि एक सांप की जहर से बना हुआ होता है, और पॉलीवालेंट एंटीवेनम में ये 2-3 तरीके का सांप की जहर से ये बना हुआ होता है। और ये वेनम का डोज है वो सांप के कैटेगरीज के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि कॉमन क्रेट बाइट में हम 100 ml दे सकते हैं, रसल्स वाइपर बाइट में भी 100 ml दिया जाता है, सॉ स्केल्ड वाइपर में 50 ml दिया जाता है, इंडियन कोबरा में 100 ml दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी snake bite, and it is the most necessary step we have to be taken during the snake bite. Next we move on to the what are the first aid step we have to take in during the burn. और ये जो बॉर्न जो है वो कई तरीके का रहता है। जैसे कि स्कार्ड में होता है, जैसे कि हॉट लिक्विड गर्म पानी की वजह से जल जाता है, उसे स्कार्ड बॉर्न बोलते हैं। फ्रिक्शन मीन्स अगर किसी भी दो सरफेस में रब होता है, तो जैसे कि अगर कारपेट हमें स्किन में रब होता है तो भी मतलब एलर्जिक जैसे स्किन जो है वो छिल जाता है, उसे फ्रिक्शन बॉर्न बोलते हैं। रेडिएशन और सनबर्न सनलाइट की वजह से भी बॉर्न होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल बॉर्न हो सकता है। केमिकल्स की वजह से भी बॉर्न हो सकता है। और ड्राई बॉर्न मीन्स अगर गर्म मतलब पतीला हो गया, कुकर हो गया, इस सब को हम अगर छू ले तो भी हमें बॉर्न और जला सकता है वो। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस बॉर्न से बच सकते हैं, जैसे कि बेड पे हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और किचन बॉर्न से हमें बचने के लिए जो गर्म खाना होता है और स्टोव जो रहता है उसे हम ठीक तरीके से केयर से हमें हैंडल करना चाहिए। एंड अगर तुम्हें आग लग गया तो कपड़े में आग लग गया तो हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागते वक्त जो विंड रहता है वो मतलब वो फ्लेम को और जलाने में मदद करता है। तो इसीलिए हमें मतलब रुक जाना होगा, और उसके बाद हम मतलब ज़मीन के बल हम बैठ जाएंगे और जितना हो सके हम रोल करेंगे, और ये रोल होने की वजह से ये जो फ्लेम है वो बुझने लगेगा। और हो सके तो हम एक ब्लैंकेट और कोट हम ये कवर कर सकते हैं फ्लेम की जो भड़ास है उसे कम करने के लिए। और ये जो बॉर्न है वो 3 तरीके का रहता है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री बॉर्न, सेकंड डिग्री बॉर्न एंड थर्ड डिग्री बॉर्न। फर्स्ट डिग्री बॉर्न, सेकंड डिग्री बॉर्न एंड थर्ड डिग्री बॉर्न को जो है वो डिग्री ऑफ बॉर्निंग के हिसाब से और सीवियरिटी के हिसाब से कैटेगोरीज किया गया है। फर्स्ट डिग्री बॉर्न जो है वो हल्का बॉर्न होता है। सेकंड डिग्री बॉर्न जो है वो फर्स्ट डिग्री बॉर्न से थोड़ा मतलब सीवियर रहता है, और थर्ड डिग्री बॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मीन्स इंसान को मार भी सकता है वो। तो कुछ से ट्रीटमेंट रहता है जो कि फर्स्ट एड एंड सेकंड डिग्री बॉर्न में हम ले सकते हैं। थर्ड डिग्री बॉर्न में तो हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर बॉर्न हो गया है हमारे बॉडी में। इसीलिए हमें कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बॉर्न में जो जिस पार्ट मतलब जल गया हो उस पार्ट में हम कोल्ड वाटर हम दे सकते हैं। आइस अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आइस अप्लाई करने की वजह से फर्दर टिश्यू डैमेज कर सकता है। और हमें ख़ास ध्यान रखना होगा कि हमें ठंडा पानी ही लेना है, मतलब आइस और कुछ मतलब ठंडा चीज़ जो है वो हमें उस जगह पे रॉब नहीं करना होगा। हमें सिर्फ ठंडा पानी ही चाहिए स्किन का टेम्परेचर को कम करने के लिए, क्योंकि अगर हम आइस अप्लाई करेंगे तो ये फर्दर डैमेज भी हो सकता है। और ये जो मतलब पॉक्स की तरह ये पानी हो जाता है, पानी वाला पॉक्स हो जाता है, उसे हमें नहीं फटाना चाहिए, और हमें उसे मतलब किसी भी नीडल फिडल ऐसे प्रिक नहीं करना चाहिए उसमें। और हमें ये डायरेक्ट हैंड में कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और ऑन स्टेरल ऑब्जेक्ट में भी हमें नहीं छूना चाहिए। और बटर, ग्रीस और ऑयल जैसी चीज़ों भी हम उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, डो नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर दैट मीन डेवलप। एंड इफ ब्लिस्टर मीन्स ये जो पानी वाला पॉक्स जो है, इफ़ ए ब्लिस्टर ब्रेक क्लीन द एरिया बाय रनिंग टैप वाटर ओवर इट एंड अप्लाई ऑन एंटीबायोटिक। अगर ये टूट गया, ये पानी का जो ये पॉक्स है अगर टूट गया तो हम उसके ऊपर भी रनिंग ठंडा पानी हम उसके ऊपर डाल सकते हैं, एंड उसके बाद एंटीबायोटिक हम लगा सकते हैं।
एंड ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंटीबायोटिक लगाने के बाद 24 घंटा तक छोड़ देते हैं। और हम बर्निंग एरिया में अगर कुछ क्लॉथिंग का रब नहीं होना चाहिए, क्योंकि और सीवियर डैमेज करा सकता है। और अगर कपड़ा अगर घिस रहा है उस जगह पे, तो हम उस जो जिस जगह पे जल गया है उसके ऊपर हम एक कॉटन गॉज और कॉटन पैड के सहारे हम उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो कपड़े के साथ फ्रिक्शन जनरेट ना हो और फर्दर डैमेज ना करे इसके लिए। And this is all about the first aid technique of snake bite and worm. If you found to treat, or if you found to perform first aid technique for someone around you, you have to be perform like this, as I described in this video. Hope you answer the topic. Have a good day. Thank you.